अच्छा स्टूडेंट, हमारी एक्सरसाइज 2.1 चल रही है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है हमने। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 एक्स प्लस 4 is a perfect square। इसके अब सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन क्या आपके पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट के प्लस 1 एक्स प्लस 4, ये एक्सप्रेशन है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होगा, डिस्क्रिमिनेंट इसको शॉर्ट डिस्क लिख लेते हैं, वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें इसकी ए की वैल्यू क्या है, के स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 2 ब्रैकेट के प्लस 1 और सी की वैल्यू क्या होगी 4। अब इसमें पुट कर देंगे, इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। बी की वैल्यू क्या है आपके पास 2 ब्रैकेट के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए इज के स्क्वायर और व्हाट इज वैल्यू ऑफ सी इज 4। यहां ब्रैकेट के अंदर 2 का भी स्क्वायर लेना है आपने, के प्लस 1 का भी स्क्वायर लेना है। 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास के 4 और यहां क्या जाएगा के प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a। की वैल्यू क्या है आपके पास के स्क्वायर और सी कितना है 4 है, तो 4 से कितना आ जाएगा 16 के स्क्वायर। अब यहां आपने ब्रैकेट ओपन करना है 4 और उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वायर प्लस 2ab से 2k आ जाएगा और b स्क्वायर से 1 आ जाएगा और उसके बाद आगे माइनस 16 के स्क्वायर आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करें 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस 16k स्क्वायर। 4k स्क्वायर और माइनस 16k स्क्वायर से आपके पास माइनस 12k स्क्वायर आ जाएगा प्लस 8k प्लस 4। अब फॉर परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, जो डिस्क्रिमिनेंट वो इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर परफेक्ट स्क्वायर अगर एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये माइनस 12k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें से माइनस 4 आप कॉमन ले लें, इसमें से माइनस 4 आप कॉमन ले लेंगे तो पीछे आपके पास आ जाएगा 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आप बोथ साइड को माइनस 4 पे डिवाइड कर देंगे, माइनस 4 पे डिवाइड कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास 3k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड लगाएंगे, 3 1 3 3k स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में 3k कॉमन है, पीछे k माइनस 1 आ जाएगा, उसके बाद प्लस 1 कॉमन लेंगे, पीछे k माइनस 1 आ जाएगा। अब इसमें से k माइनस 1 कॉमन है, पीछे 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फिर इधर k माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू प्लस 1 शिफ्ट होगा माइनस और 3 पे डिवाइड करेंगे माइनस 1 बाय 3।
ये k की दो वैल्यूज आ जाएंगी जिनके लिए ये जो अलजेब्रिक ये एक्सप्रेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें बेटा इसमें क्या फाइंड वैल्यू ऑफ k। लुक हियर, इधर सामने देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ k if the roots of the following equations are equal। इस क्वेश्चन के तीन पार्ट्स हैं, तो तीनों पार्ट्स क्योंकि बिल्कुल एक जैसे हैं, तीनों में कंडीशन एक ही है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। इसलिए इसमें मैंने तीसरा पार्ट पिक किया है। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3k प्लस 2x² माइनस 5k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x और प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर किया जाए, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ इसको हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 5k प्लस 1 और c की वैल्यू आ जाएगी 2k प्लस 3। ठीक हो गया। अब हमें बताया गया है, हमें गिवन कंडीशन ये है कि जो इक्वेशन है इसके रूट्स इक्वल है, रूट्स के इक्वल है। फॉर इक्वल रूट्स हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क अगर शार्ट लिखते हैं वो इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट को शार्ट फॉर्म में डिस्क लिख दिया जाता है, वो इज इक्वल 0 होगा। अब डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। इसमें आप जो b की, a की और c की वैल्यू आप पुट कर लेंगे तो आपके पास k के जो अननोन वैल्यू जो आप फाइंड करना चाहते हैं वो आ जाएगी। अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, माइनस स्क्वायर ब्रैकेट लगा लें माइनस 5k प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर माइनस 4a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू है 3k प्लस 2 और अब मुसलसल बातें कर रहे हैं। c की वैल्यू क्या है 2k प्लस 3, साथ साथ लिखे समझे। ये हमने b, a और c की वैल्यू पुट कर ली। अब जिस तरह पहले भी कई बार बता चुका हूं, यहाँ अब जो स्क्वायर है ये -5 का भी है, तो पहले -5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25 और उसके बाद k प्लस 1 होल स्क्वायर लिख लेंगे आप -4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 3k को 2k से मल्टीप्लाई करेंगे 6k स्क्वायर आ जाएगा, 3k को 3 के साथ करेंगे 9k आ जाएगा, प्लस 2 को 2k के साथ करेंगे 4k आ जाएगा और 2 3 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ फिर फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसको आप एक्सपेंड करेंगे, k प्लस 1 होल स्क्वायर a स्क्वायर 2ab से 2k आ जाएगा, b स्क्वायर से 1 आ जाएगा और इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर -4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे 6k स्क्वायर प्लस 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब 25 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें 25k स्क्वायर, 25 2s are 50k, 25 1s are 25 माइनस 13k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब 25k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो k स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 50 में से माइनस 13k माइनस नहीं, ये गलत क्या है, गलत क्या है, एक मिनट को 13 के साथ मल्टीप्लाई नहीं किया था, वो आ जाएगा 52k। ठीक हो गया। अब प्लस 50k और माइनस 52k से -2k आ जाएगा और उसके बाद प्लस 24 और -24 से +1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब मिड टर्म ब्रेक मेथड 1 कैसे, कौन से फैक्टर है जिनको मल्टीप्लाई किया जाए 1 है और ऐड करें तो 2 है, 1 1 k स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से k कॉमन लेंगे, k -1 फिर -1 कॉमन लेंगे, k -1 इज इक्वल टू 0। इसमें से k -1 कॉमन ले लिया, पीछे भी k -1 ही रह जाएगा, तो यहाँ k की वैल्यू क्या आपके पास दोनों सेम ही है फैक्टर्स,
तो k माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो k इज इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा 1। सेम वैल्यूज आ रही हैं दोनों, ठीक है ना। तो k की 1 के लिए ये दो जो रूट्स है इसके क्या होंगे, इक्वल रूट्स होंगे k इज इक्वल टू 1 के लिए। इसमें क्या शो दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट mx प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स है if this equation satisfies this condition, यानी हमें प्रूफ करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल होते हैं फॉर दिस कंडीशन। ठीक है, ये हमें कंडीशन डिराइव करनी है। आप देखिए हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट एम एक्स की बात। तो ये है कि इक्वेशन अभी आपकी, ये जो इक्वेशन है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो फॉर्म है वो उस फॉर्म में नहीं है। आपने इसको पहले उस स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको लाना है। इसके लिए क्या करेंगे आप, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आएगा, या ए प्लस बी होल स्क्वायर फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 ए बी सी से 2 एम सी एक्स आ जाएगा, और ए स्क्वायर किधर ले आए तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखी जाती है। अब ये दोनों एक्स स्क्वायर और एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में कुछ कॉमन भी है, इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है ना, एक्स स्क्वायर कॉमन है, पीछे क्या रहेगा 1 प्लस एम स्क्वायर, और उसके बाद एक्स वाली टर्म 2 एम सी एक्स और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर राइट साइड में लिखा जाता है, इसको देखें उस तरह लिख लें। ये 1 प्लस एम स्क्वायर को एम स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हैं, साथ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 एम सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको, अब ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी एम स्क्वायर प्लस 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 2 एम सी, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर इक्वल रूट्स। उसके बाद फॉर इक्वल रूट डिस्क्रिमिनेंट क्या इक्वल टू 0 होता है ना, फॉर इक्वल रूट्स, फॉर इक्वल रूट्स बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है 0 हो जाता है। अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपने, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 2 mc whole square minus 4a, what is the value of a m square plus 1, what is the value of c c square minus a square bracket close is equal to 0। अब यहां पहले 2mc whole square क्या हो जाएगा 4m square c square माइनस 4 स्क्वायर ब्रैकेट m स्क्वायर को c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, एम स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर आ जाएगा, 1 को सी स्क्वायर के साथ करेंगे सी स्क्वायर आ जाएगा, 1 को माइनस ए के साथ करेंगे माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। उससे अगले स्टेप में माइनस 4 को ये ऐसे आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को विद इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करें, सारे साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें आप प्लस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें ये नेगेटिव वाली है, बाकी दोनों टर्म पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वाली है, इसको राइट साइड पे ले जाएं। जो हमने जो कंडीशन लानी है उसको भी देखना है, ठीक है ना, ये कंडीशन हमें लानी है, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा 4 एम स्क्वायर ए स्क्वायर
प्लस 4a² इज इक्वल टू 4c²। ठीक हो गया। अब इसमें से 4a² कॉमन है, 4a² प्लस 1 इज इक्वल टू 4c²। बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर दें, बोथ साइड को 4 पे डिवाइड कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4 1 जार। तो आपके पास कंडीशन आ गई, a² m² प्लस 1 हो, इसको हम 1 प्लस m² भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c²। यही आपने ड्राइव करना था, c² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट 1 प्लस m²। तो फॉर इक्वल रूट्स के लिए जो कंडीशन हमें ड्राइव करनी थी वो कंडीशन आ गई।